कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जिनके बारे में जब भी आप सुनेंगे मानो लगता है कि वो जीवंत है, और हम लोग लगातार इसी प्रकार की कहानियों की खोज भी करते रहते हैं। इस समय हम लोग हैं मध्य प्रदेश में, और ये जगह है जहाँ पर माँ नर्मदा के आप दर्शन कर सकते हैं। कहते हैं माँ नर्मदा का अवतरण इसलिए हुआ है कि धरती पर जितने भी पितृ हैं उनका उद्धार हो सके। और मेरे साथ एक बच्ची है 14 साल की, जिसका नाम है मोनिका वैष्णव। उनसे पूछेंगे क्योंकि वो कहानियाँ करती हैं, कथा करती हैं, लोगों से रूबरू होती हैं, बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं। तो मोनिका, ये बताओ ज़रा, माँ नर्मदा की कहानी क्या है? माँ भगवती नर्मदा जी अमरकंटक से प्रकट होकर खंबात की खाड़ी तक अपनी यात्रा करती हैं। माँ भगवती नर्मदा जी को पुरूरवा तपस्या करके इस धरती पर लाए, क्योंकि उनका राज्य में किसी को ज़्यादा तप करने की आवश्यकता ना पड़े। इसलिए माँ भगवती नर्मदा जी को पुरूरवा ने भगवान शिव की तपस्या करके और इस धरती पर आने का मैया से प्रार्थना करी, भगवान से प्रार्थना करी कि हे प्रभु, माँ भगवती नर्मदा जी को आप इस पृथ्वी पर उतारिए, इस पृथ्वी पर भेजिए, जिससे इस पृथ्वी के प्राणियों का जल्द ही उद्धार हो सके और हमारे पितृ जो हैं मोक्ष को प्राप्त हो सके। ऐसी माँ भगवती नर्मदा जो जन जन का उद्धार करती हुई कलकल करती माँ भगवती नर्मदा जी अपनी यात्रा अमरकंटक से करके और खंबात की खाड़ी के यहाँ तक जाती हैं। तो मोनिका जो है वो नर्मदा पुराण जो है वो जगह जगह कथा करती हैं उसकी, और भगवत पुराण की तैयारी कर रही हैं। मोनिका, कितनी उम्र है आपकी? मेरी 14 साल। 14 साल है। 14 साल की इस बच्ची को आप देखेंगे कितना टैलेंट है इसके अंदर, और शायद यही वजह है कि कथा के ज़रिए, बातों के ज़रिए, पौराणिक कहानियों के ज़रिए इनका प्रयास रहता है कि ये लगातार माँ नर्मदा की कहानी लोगों तक पहुँचाए। आप भी कहानी करते हो? अभी नहीं, पढ़ाई कर रहे हो? अच्छा मोनिका, ये ज़रूर बताइए ज़रा मुझे कि कहते हैं कि जो भी माँ के जल का में स्नान करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, पितरों को तर्पण मिल जाता है। तो कितने लोग आते हैं और कितना इसका अपने आप में महत्व है, क्योंकि आप तो इस पूरी पुराण को जानते हैं। माँ भगवती नर्मदा जी से जो भी मनोकामना आप मांगेंगे वह माँ पूर्ण करती हैं। जो भी माँ की सच्ची श्रद्धा से भक्ति करता है, पूजन करता है, उसकी मनोकामना माँ पूर्ण करती हैं। बड़े बड़े रोग माँ के तट पर ख़त्म हो जाते हैं। अमावस पूर्णिमा को माँ भगवती नर्मदा जी में बहुत से व्यक्ति यहाँ पर स्नान करने के लिए आते हैं। यह माँ भगवती नर्मदा जी का मंदिर है। यहाँ पर अमावस व पूर्णिमा के दिन मैया के यहाँ भंडारे चलते हैं, यहाँ खिचड़ी बढ़ती है, यहाँ पर खिचड़ी का वितरण होता है। ऐसी माँ भगवती नर्मदा जी यहाँ जिनकी नर्मदा जयंती पर बहुत उत्सव मनाए जाते हैं, जिनका जन्म बताया जाता है कि माघ शुक्ल दिन रविवार के दिन हुआ था। और कहते हैं कि माँ नर्मदा में ही भगवान शिव का वास है। और जब भी कई सारी ऐसी जगह हैं जहाँ ओमकारेश्वर की अगर बात करें या उसके आसपास के एरिया की बात करें, तो जब भी आप माँ नर्मदा में कोशिश करेंगे शिवलिंग को ढूंढने की, आपको वो पत्थर आसानी से मिल जाएगा जिसे शिवलिंग रूप में आप ढाल सकते हैं। उसमें चंद्रकार भी हो सकता है, उसमें तीर का निशान भी हो सकता है, उसमें तीसरी आंख भी हो सकती है। बहुत सारी ऐसे साक्ष्य उसमें हो सकते हैं जो हम कह सकते हैं कि भगवान शिव खुद नर्मदा में वास करते हैं। तो ये कहानी है, कहानियाँ ही शायद हैं जो लगातार सदियों से हम सुनते आ रहे हैं। माँ नर्मदा के दर्शन आपने कर लिए, और कुछ नई कहानियों के साथ आपके साथ हम लोग सामने आते रहेंगे। धन्यवाद।